वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज और एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ये एक मेल पेशेंट है, 16 ईयर ओल्ड बच्चा है। उसको ना रिंग वर्म का प्रॉब्लम था। पूरी बॉडी में बहुत ज़बरदस्त ईचिंग होती थी, ठीक है। और काफ़ी बड़े बड़े स्पॉट्स थे उसको। तो इसको ना और कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि उसको नींद नहीं आती थी बराबर से, ईचिंग की वजह से सो नहीं पाता था। हेडेक होता था जैसे ही वो धूप में जाता था। अ, और वो जब मेरे पास क्लिनिक पे आया तो अपने फादर के साथ आया था। तो वो धीरे धीरे आया और बैठा, और कुछ बोलने में जैसे मैंने पूछा, थोड़ा हेजिटेशन हुआ उसको बोलने में है। तो थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था, मतलब एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, यू कैन से टिमिडिटी थी। तो मैंने पूछा कि बताओ क्या हो रहा है। तो पेशेंट ने बोला कि ये 2 साल से उसको पूरी बॉडी में हाथ से करके बताया कि ये इरप्शंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोइन रीजन में इरप्शंस हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। इवन मुझे गोलियां तक लेनी पड़ती हैं नींद की, ठीक है। आई एम टेकिंग। और कई सारे डॉक्टर को दिखाया, 2-3 डॉक्टर को दिखाया, तो मेडिसिन से सेटल हो जाता है, बट वापस फिर आ जाता है, सेटल हो जाता है फिर वापस आ जाता है। तो ये चल ही रहा है, तो बहुत बहुत परेशान कर रहा है मुझे, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि होम्योपैथी में क्यों आए तुम। तो बोला कि किसी एक डॉक्टर ने ही रेफ़र कर दिया कि ये ऐसे ठीक नहीं होगा, आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाओ। तो ये एक्चुअली मेरा फ्रेंड ही है, फ्रेंड के पास गया तो फिर ये उसने मुझे रेफ़र कर दिया कि होम्योपैथी में दिखाओ। तो ये मेरे पास आया। तो मैंने पूछा कि तुम ट्रीटमेंट क्यों लेना चाहते हो, क्या दिक्कत क्या है इससे। बोला कि उसने बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, और जो ये मेरे को मैं खेलने जाता हूँ तो मेरे दोस्त ना बोल देते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं खेलो, और वो मेरे से दूर हो जाते हैं। तो मैंने पूछा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। तो पेशेंट ने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे ऐसा करते हैं ना। तो और उनका स्किन काफ़ी अच्छा है, जैसे वो टी शर्ट पहनते हैं तो उनके जो हाथ देखते हैं तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मेरा तो कितना कितना बुरा लगता है, कितना गंदा दिखता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है उनके सामने। और उनकी स्किन तो काफ़ी अच्छी दिखती है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पूछा, जब अब तुम अपने जब अपने दोस्तों के साथ जब आप रहते हो तब आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, वो मेरे ऊपर हंसते हैं। आई एम वेरी मतलब आई एम वेरी फाउंड टू प्लेइंग, मुझे बहुत खेलना खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ रहूँ, बट वो लोग हंसते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और वो लोग मुझे अवॉइड करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते, और बुरे बुरे भले शब्द भी बोलते हैं। हाँ, मुझे मतलब नीचा दिखाते हैं, इज्जत खराब करते हैं मेरी, और मेरे को ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं। मैं वहीं पर खड़ा रहता हूँ, दूसरे दोस्तों को बुला लेते हैं, वो मुझे खेलने को भी नहीं बुलाते। कुछ लोग तो मेरे ऊपर पत्थर भी फेंक देते हैं, और जो मेरे को यदि लग जाता है तो इसमें दर्द भी करता है। और ये जो है ना, इसमें अभी कुछ टाइम पहले इन्फेक्शन हो गया था, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया था, तो उसमें कोई टच भी कर देता था तो बहुत ज़्यादा दर्द करता था। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो पेशेंट ने बोला कि शायद वो मेरी स्किन को पसंद नहीं करते हैं, स्किन मेरी इतनी गंदी सी दिखती है ना, तो वो शायद मुझे पसंद नहीं करते हैं, और छूने में टच करने में वो मुझे दर्द भी करता है। और तो मैंने पूछा कि यदि कोई तुमको टच करता है, कोई तुमको छूता है या तुमको कोई पत्थर मारता है, तब आपको कैसा लगता है। तो पेशेंट ने बोला कि मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, एंड कई बार मैं मार भी देता हूँ, मैं पत्थर भी फेंक देता हूँ। इवन मेरे भाई को भी मैंने मार दिया है कई बार, ठीक है, यदि वो कुछ कहता तो। कई बार जैसे मुझे परेशान करता है, चिढ़ाता है कि तुम इतने, और ये पतला दुबला था थोड़ी सा, तो
उसने बोला मुझे कि तुम पतले दुबले हो, हंसता है मेरे ऊपर, तो मुझे गुस्सा आता है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारी कोई हॉबीज़ हैं? तो उसने बोला कि हाँ, मुझे मुझे खेलना अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ खेलूँ। और मैंने कहा पढ़ाई लिखाई? बोला कि हाँ, मेरा पढ़ाई लिखाई अच्छा है, मुझे मैथ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इट वाज द केस। ये छोटा सा केस था। इस केस को आप सोचेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके के केसेस आपको मिल सकते हैं आपकी क्लिनिक पे, और ये दिस इज़ वेरी कॉमन रेमेडी। तो आप इसको इस केस को हम समझते हैं। तो अब देखिए इस बंदे को ना क्या क्या फील हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा स्किन का प्रॉब्लम है, मतलब फंगल इन्फेक्शन है, बट इसको क्या क्या एटमॉस्फेयर में झेलना पड़ रहा है, मतलब। तो देखिए आप यहाँ से इस केस को शुरू कर सकते हैं कि जैसे ये बच्चा आया और बैठा और ये बात नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ कह नहीं रहा है या कहने में उसको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, तो हमारे पास एक सीधा रूब्रिक है, टिमिडिटी, अपीयर इन द पब्लिक एंड टॉक। और तो इसको मतलब लोगों के बीच में, कोई नए स्ट्रेंजर्स के बीच में जाने में ना इसको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो पहला रूब्रिक ये था, टिमिडिटी, अपीयर इन द पब्लिक एंड टॉक। और उसको ना जब मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उसने पूरा ये ऐसे ऐसे करके बताया, ऐसे करके बताया, ये इधर इधर पूरा ऐसे ऐसे करके। तो दिस इज हमारे पास रूब्रिक है सिंपल कम्युनिकेटिव, है ना। अब पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब सर मुझे नींद नहीं आती है, इवन इतना खुजली की वजह से, तो स्लीपलेसनेस, ईचिंग फ्रॉम, हमारे पास सीधा रूब्रिक है। और दोस्त लोग उसको ना मतलब रिजेक्ट करते हैं, उसको अपने साथ नहीं रखते, और उसको साथ नहीं रखते अपने साथ, मतलब तो हमारे पास एक रूब्रिक है, डिल्यूजन, 4 सेकंड डेजर्टेड, 4 सेकंड फीलिंग। ठीक है, मतलब 4 दोस्त हैं, इवन उसको बुला लेते हैं, डिल्यूजन, निगलेक्टेड ही इज, 4 सेकंड कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है, निगलेक्टेड, उसको छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। 4 दोस्त खड़े हैं, मैं भी वहाँ पर खड़ा हूँ, बट दूसरे को बुला लेते हैं, मुझे नहीं बुलाते हैं। ठीक है, तो ये रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन, डेजर्टेड, 4 सेकंड, एंड डिल्यूजन, निगलेक्टेड ही इज। अब आप देखो दूसरों का स्किन बहुत अच्छा है, मेरा स्किन इतना बेकार है। ठीक है, तो ये है जेलसी। ठीक है, उसको पसंद नहीं आता। या आप एनवी भी ले सकते हैं कि मेरा भी स्किन वैसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन, लाफ डेट, मॉक डेट बीइंग। ठीक है, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। ठीक है, तो मैंने एक लास्ट केस और बोला था कि ये मतलब कोई भी फील कर सकता है। एक छोटे से 4 साल के बच्चे को ये फील आया कि मुझे काला कलूटी बोलते हैं लोग, मेरे के ऊपर हंसते हैं। तो ये बहुत अच्छा रूब्रिक है, डिल्यूजन, लाफ्ड एट मॉक डेट बीइंग। उसके ऊपर उसकी हंसी की जा रही है, उसके ऊपर उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसके ऊपर हंसा जा रहा है। ठीक है, तो और इसका स्वभाव कैसा है, तो प्ले डिजायर टू प्ले, इसको खेलना पसंद है। ठीक है, सिंपल रूब्रिक, सिंपल रूब्रिक लगाएंगे। मैथमेटिकल एबिलिटी, इसको मैथ्स पसंद है। ठीक है, क्योंकि वो मैथ्स अच्छे से कर लेता है इसीलिए। तो मैथ्स एबिलिटी या मैथ कैलकुलेटिंग एबिलिटी रूब्रिक ले सकते हैं। ठीक है, और गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, तो गुस्से के लिए आप ले सकते हैं, और बहुत तेज गुस्सा आता है, वायोलेंस, वेहमेंस, टच्ड वैन, जब कोई इसको छूता है तो बहुत तेज गुस्सा आता है। ठीक है, क्योंकि वो इंजुरी करती है। तो इसको ऐसा लगता है कि कोई इसका दोस्त इसको छू देगा, कोई पत्थर मार देगा इसको तो चोट लग सकती है। तो डिल्यूजन, इमेजिनेशन, इंजुरी विल रिसीव फ्रेंड्स फ्रॉम, जो इसके दोस्त हैं, आजू बाजू के लोग जो हैं, वो उसको पत्थर मार देंगे या उसको छू देंगे, जोर से पकड़ लेंगे उस जगह को जहाँ पे इसको प्रॉब्लम है। तो इसको ना ये डर है कि डिल्यूजन, इंजुरी विल रिसीव फ्रेंड्स फ्रॉम। और ये छूने में भी इसको बहुत दर्द करता है, तो सेंसिटिव टू टच। तो ये जब सब रूब्रिक आप मिलाएंगे ना, तो हमारे पास रेमेडी आती है अकेली, लैकेसिस। तो लैकेसिस का ना इसको पहले 30 दिया था,
30 के 3 डोज, थोड़ा थोड़ा बेटर हो गया था। फिर मुझे लगा कि इसको रिपीट करना पड़ेगा, तो 0/1 ओडी डोजेज दिए थे 7 डोज के लिए, और फिर गैप करके फिर उसको 0/2 दिया था। ऐसे करके उसका फंगल इन्फेक्शन टोटल ख़त्म हो गया। तो इट वाज द केस ऑफ लैकेसिस। तो लैकेसिस ना एक बहुत 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 यूज़फुल रेमेडी इन योर क्लिनिक। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। अभी जस्ट एक केस अभी मेरे पास है। तो लैकेसिस, फॉस्फोरस, दे आर वेरी क्वाइट सिमिलर, बट here fear of betrayed being is there in sulfur. Sorry, laccasis not in phosphorus, but phosphorus in the anxiety in the dark and light desire for, उसको लाइट चाहिए, एंजाइटी इन द डार्क, अंधेरे में है वो पेशेंट। तो मतलब अब यदि ये पेशेंट दोनों आएंगे ना आपके पास तो इम्प्रेस्ड होके आते हैं, अरे डॉक्टर साहब मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, बहुत बढ़िया आपका उसमें मैंने पिक्चर्स देखे थे, आपने बहुत अच्छे अच्छे केसेस ठीक किए, मैंने इसीलिए आया, मैंने 4 डॉक्टरों को और देखा बट उसमें आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा। तो दिस इज़ इम्प्रेशनेबल, जो दोनों रेमेडीज़ में लैकेसिस और फॉस्फोरस। अब जब आएंगे तो उनका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग रहेगा। लैकेसिस दूर ही बैठेगा, ठीक है, बट वो थोड़ा झुक के बैठेगा, तो मैग्नेटाइज डिजायर। इवन फॉस्फोरस में भी मैग्नेटाइज डिजायर है, मतलब बैठेंगे तो दोनों, बट वो थोड़ा आपके तरफ झुक के बैठेंगे, दिस इज मैग्नेटाइज डिजायर। वहीं पे क्लिंगिंग होता है फॉस्फोरस में, जो कि लैकेसिस में नहीं है। तो वो अपने चेयर को खींच करके पास में ला करके बैठ जाता है फॉस्फोरस वाला, और थोड़ा सा डरा रहता है, एंजाइटी इन द डार्क, जबकि लैकेसिस में डर नहीं रहता। दोनों बहुत वाइविशियस हैं, दोनों बहुत कम्युनिकेटिव हैं, ठीक है, दोनों प्लीजेंट फील कराएंगे आपको क्लिनिक पे बैठ के, और आपको अच्छा लगेगा उनसे बात करके। तो ये इस तरीके से हम छोटे छोटे डीडीज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको डिल्यूजन पॉइजन बीइंग बाय मेडिसिन, इसको ऐसा लगता है किसी दवाई ने नुकसान कर दिया, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड का रेमेडी है लैकेसिस, जबकि फॉस्फोरस में ऐसा नहीं है। तो ये छोटे छोटे से डिडीज़ हैं जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली लैकेसिस, फॉस्फोरस, स्ट्रोमोनियम, हायोसाइमस, ठीक है, बेलाडोना, मतलब कोई भी रेमेडी का कभी भी पेशेंट आ सकता है, ठीक है। तो कई बार लैकेसिस ऐसे भी प्रेजेंट होगा कि इतना वाइविशियस है, और दूसरे टाइम पे वो जितना पूछोगे उतना बात करेगा, लेकिन अच्छे से बात करेगा, ऑब्जेक्टिव रीजनेबली, ठीक है, और क्लियर कट बात करेगा। तो ये ऑल अबाउट phosphorus and laccasis. It was the case of laccasis. तो thank you, thanks for watching, and बहुत सारे students, those who are interested to learn such kind of method and homeopathy, they can call me. मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और होम्योपैथी सीखिए। और होम्योपैथी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, and of course this is very beneficial, because almost all kind of skin diseases never getting cured by any system, ठीक है, except only bacterial diseases. Allopathy of course itself a very big system, but homeopathy is not so bad. Homeopathy also can become of फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमको करना होगा, इसके लिए मेहनत करनी होगी, और आप सभी को लर्न करके होम्योपैथी को ऐसे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में होम्योपैथी को स्प्रेड करना होगा, तब जाके साइंस और अच्छे से फ्लेयर अप होगा। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी 9752820258 पर, और सीखिए होम्योपैथी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।